हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल निफ्टी बीट्स। थोड़ा बहुत आइडिया आप लोग को हमारे चैनल के बारे में लगने लगा होगा कि हमारा जो चैनल है इट इज़ अबाउट सिंप्लीफाइंग स्टॉक मार्केट्स। हम सभी के लिए स्टॉक मार्केट्स को बहुत ही सिंपल बनाना चाहते हैं। चाहे आप इसको हिंदी में देखना चाहें, चाहे आप इसको इंग्लिश में देखना चाहें, आप जो भी लैंग्वेज में देखना चाहते हैं आप मेरे को रिक्वेस्ट डालिए, बिकॉज़ हमारा पर्पज़ ये है कि ये चीज़ सबके पास पहुँचनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली में है क्या ये आपके लिए रियली बना हुआ है, क्या आप यहाँ से पैसे कमा सकते हो और क्या ये इतना डिफ़िकल्ट है, क्या ये रियली इतना स्पेकुलेशन है, क्या ये जो चीज़ें दिखाई जाती हैं सही है। मतलब हम सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। वी विल टॉक अबाउट ऑल द रेंज ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सबको यही बोलूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाइए सो दैट वी कैन टॉक अबाउट, सो दैट वी आर कनेक्टेड टुगेदर। हम लोग को एक फैमिली बनना है, तो दैट हम लोग सारी चीज़ों के बारे में बात कर पाएँ। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे अबाउट द 1992 स्कैम, जो कि वेब सीरीज़ अभी चल रही है। बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ बनाई गई है, बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए गए हैं, बट क्योंकि हम लोग मूवी बनाते हैं तो बहुत तड़का लगाना पड़ता है। बट एट द सेम टाइम इसमें बहुत सारे ऐसे डायलॉग बोले गए हैं जिसका बहुत ही गहरा मतलब है इन स्टॉक मार्केट्स। अगर आप उस चीज़ को समझ पाए वेल एंड गुड, नहीं समझ पाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ के बारे में आपको सारे व्यूज़ और आइडियाज़ शेयर करें कि ये एक्चुअली में बताना क्या चाह रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फेमस डायलॉग्स ऑफ 1992 स्कैम। ये जो सीरीज़ स्टार्ट होती है इसमें सबसे पहला जो डायलॉग बोला गया है कि रिस्क है तो इश्क है। इट इज़ द कोर डायलॉग ऑफ एनी स्टॉक मार्केट्स। अगर आप स्टॉक मार्केट्स में पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। हमारी जो भी लाइफ है इसमें बिना रिस्क के कुछ भी नहीं होता, एंड डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ रिस्क दैट यू टेक, आपके रिवॉर्ड्स भी उसी हिसाब से डिसाइड होते हैं। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट दे हैव टोल्ड इज़ you have to take a minimum amount of risk, and this risk should be very much balanced so that you can take care of the risk. So this is called as risk है तो इश्क है। आजकल तो डायमंड मार्केट की चमक भी फीकी पड़ गई है। ये डायमंड के काम से अपना कुछ नहीं होगा। डायमंड विच इज़ वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट एसेट यू कैन परचेज इन द मार्केट। इसकी चमक फीकी पड़ने का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है इसमें बहुत सारे डिफरेंट एसेट्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं, लाइक ऑटोमोबाइल, आईटी, कंज्यूमर, पावर, स्टील। सो देयर आर सो मैनी सेक्टर्स विच आर देयर इनटू द मार्केट। ये जो सेक्टर होते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट साइकिल्स ऑफ द इकोनॉमी, हर एक टाइम में अलग अलग सेक्टर्स का रेट या इनके प्राइसेस वेरी कर रहे होते हैं या चेंज हो रहे होते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिपेंडिंग अपॉन व्हाट साइकिल द इकोनॉमी इज़ इन, और कौन से साइकिल में हमारे सेक्टर्स चल रहे हैं, हम ये डिसाइड कर पाएँ कि कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करना राइट है। अगर हम आज का टाइम देखेंगे, हमने ये देखा है कि हमारा जो आपका प्रॉपर्टी सेगमेंट है इट इज़ लाइक गोइंग डाउन बिकॉज द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज़ अवेलेबल इज़ वेरी हाई। सो कंपैरेटिवली बहुत सारे सेक्टर्स में डिफरेंट डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस में, इवन इफ इट इज़ अ वेरी कॉस्टली एसेट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मे हैव अ प्राइस विच इज़ वेरी लो नाउ। सो आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, और इसको आइडेंटिफाई करने के तरीके हम लोग को सीखना ही पड़ेगा सो दैट वी कैन टेक द राइट डिसीजन इन द स्टॉक मार्केट। मार्केट में सबसे बड़ा जोखिम तो जोखिम ना लेने में। एक दिन में इतना तो मार्केट ने सिखाई दी। एंड इट इज़ वेरी ट्रू। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप बिना मार्केट में एंटर किए यहाँ से पैसे कमा लेंगे, या आप बाहर बैठ के सारी चीज़ें एनालाइज करके पैसे कमा लेंगे, तो इट इज़ सिंपली नॉट पॉसिबल। इफ़ यू वांट टू रियली मेक मनी इनटू द मार्केट, and the possibility of making money is really huge if you really understand the market, then you have to enter into the market. The only thing that you can do is you can start with a very small amount of risk, like investing 500 or trading 500 or 1000 rupees. Once you start taking very small amount of risk, you start to come to know about how the market functions. What are the possibilities of making loss? What are the possibilities of how we are making profit? So if you start getting into the market slowly as the time progresses, you come to know about कि क्या रिस्क हैं, क्या नहीं है, कहाँ लगाना चाहिए, and definitely that is the time when you become wise enough to know where to invest, when to invest and when to get out of the market, and you start making money in the markets. सक्सेस क्या है? फेलियर के बाद का नया चैप्टर। And this is very true for all of us.
हम लोग अपने लाइफ में कभी ना कभी फेल हुए ही होंगे मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को आपको ये पता है कि हम कहीं ना कहीं अपने लाइफ में फेल हुए होंगे और बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो कि एक ही बार में सक्सेसफुल बन जाए। वी कैन ओनली अप्रिशिएट द फ्रूट ऑफ सक्सेस ओनली व्हेन वी हैव फेल्ड इन आवर लाइफ एंड वी हैव कम टू नो कि क्या क्या चीज़ें इसमें काम नहीं की। जब आप कोई भी चीज़ करते हो और अगर आप उसमें फेल होते हो, इट ओनली एड्स टू नोइंग यू कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वर्क नहीं की हैं, और आगे से जब भी आप इसको दोबारा करते हो यू नेवर रिपीट दिस टाइप ऑफ मिस्टेक। इसीलिए क्या होता है कि जब हम फेल होते हैं वी लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, एंड जब हम उन चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लगते हैं वी स्टार्ट विनिंग, एंड अ टाइम कम्स जब हम उस चीज़ में सक्सेसफुल बन जाते हैं। सो इट इज़ अ वेरी पावरफुल मोटिवेटिंग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू नो बी डेडिकेटेड टू वॉट एवर यू आर डूइंग in your life or in whatever field you are into. ये मार्केट का मसाला ना 4 चीजों से बनता है भाई। मसाला? हाँ, पहला टिप, खबर, इनसाइडर ट्रेडिंग, रिसर्च, उसमें थोड़ा रिस्क मिला। अब रिस्क जितना ज्यादा, मार्केट का मसाला उतना ही तीखा। टिप, इनसाइडर ट्रेडिंग, थोड़ा इमोशंस और थोड़ा इसमें हम रिस्क का तड़का अगर लगा देंगे तो ये मार्केट का मसाला बन जाएगा, जिसके बेसिस पे लोग इस मार्केट को स्पेकुलेट करने लगते हैं। जब भी हम मार्केट को स्पेकुलेट करने लगते हैं, इसमें होता क्या है, बहुत सारे लोग अपनी पोजीशंस मार्केट में बना लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि क्या न्यूज़ चल रही है। इसमें या तो हम बाई साइड का पोजीशन बनाते हैं या तो हम सेल साइड का पोजीशन बनाते हैं। बिकॉज स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा है तो बहुत सारी पोजीशंस बन जाती है एंड मार्केट का मूवमेंट बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें मैं एक चीज़ यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपका रिस्क बहुत क्लियरली डिफाइंड है, आपको अपना रिस्क मैनेज करना आता है, तो इस लाइफ में इस मार्केट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बिकॉज दिस इज़ द नेचर ऑफ द मार्केट दैट इट हैज़ टू मूव अप एंड डाउन। इट इज़ जस्ट लाइक आवर हार्ट बीट। हम इट इज़ जस्ट लाइक आवर ब्रेथ। अगर हम सांस लेते हैं तो हमें सांस छोड़ना ही पड़ेगा सो दैट दिस बॉडी कैन एग्जिस्ट। सेम इज़ द नेचर फॉर द मार्केट। वो मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट को नीचे भी आना है, और अगर मार्केट नीचे जाएगा तो इसको ऊपर भी जाना है। तो ये मार्केट का ही नेचर है। और स्पेकुलेशन या मार्केट के मूवमेंट या मार्केट का अप एंड डाउन ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ हमें इस चीज़ को मैनेज कैसे करना है, और ये सीखना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इनटू द मार्केट्स। बीएससी का बच्चन है बच्चन, उसे कौन नहीं जानता। बीएससी मतलब हर्षद मेहता। देयर इज़ समथिंग विच इज़ टोल्ड अबाउट मोनोपोली। BSE मतलब हर्षद मेहता। इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर या इंडस्ट्री में एक ही किसी चीज़ की मोनोपोली हो जाए तो देन द चांसेस ऑफ बीइंग इट फेयर ख़त्म हो जाते हैं। इस केस में जब हर्षद मेहता बहुत बड़ा प्लेयर बन गया था मार्केट में, देन ही वाज एबल टू कंट्रोल द BSE इन द वे ही वांटेड। इसीलिए बहुत सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस स्टार्टेड टू हैपन इनटू द मार्केट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेनेवर वी हैव सम any particular industry, a competitive industry should always exist. So जब ये पता लगा कि हर्षद मेहता का केस जब बाहर निकल के आया और ये सारी चीज़ें पता लगा, then it was decided that we have to create a parallel exchange in front of BSE. इसीलिए NSE को हमें create करना पड़ा था, which started like way back after what BSE was established. इसके establish होने के बाद then the competition was there into the market and the chances of being market fair was a bit higher. So ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें हों, हमारी इकोनॉमी में हो, हमारी कंट्री में हो या हमारे कोई भी लेवल पे हो, अगर कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है सो दैट थिंग्स आर अ बिट फेयर एंड वी वर्क इन अ फेयर एनवायरनमेंट एंड एवरीबडी शुड बी एबल टू अप्रिशिएट कि कंपटीशन इज़ व्हाट वी नीड। प्रॉफिट दिखता है तो कोई भी झुकता है, और फायदे की बात कैसे करनी है मैं जानता हूँ। समथिंग रिलेटेड टू द कोर ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट दिखता है तो कोई भी झुकता है एंड इट इज़ द कोर ऑफ एनी बिजनेस। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि बिना प्रॉफिट के कोई भी बिज़नेस हो नहीं सकता, और कोई भी कंपनी अगर प्रॉफिट कमाती है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, इट इज़ वेरी गुड फॉर अस। अ वेरी सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस इज़, एक कंपनी चल रही है, वी हैव लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इनटू द कंपनी, वी हैव अदर थिंग्स विच वी हैव डिफरेंट थिंग्स विच वी हैव टू टेक केयर। अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं करेगी तो दे वोंट बी एबल टू पे टू द पीपल हु आर वर्किंग इनटू इट, दे वोंट बी एबल टू टेक केयर ऑफ द अदर एक्टिविटीज़ दैट हैव टू बी कैरिड आउट। Along with that we need to generate money so that consistently we can grow. So it is very very important that whenever there is a business, it is all about profits. Whenever any business in the whole world gets started, they have the basis as profit, because if they are not able to generate profits
sooner or later that business has to collapse, and there are a number of examples that I can give, and you all can easily appreciate this. You know it. If you do not get the salary, you cannot take care of your family members. In the similar way, if the company is not getting profits, then they won't be able to take care of the very activities that form that company as a whole. So जिस कंपनी में प्रॉफिट होगा, इट इज़ वेरी गुड कि कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ रिफ्लेक्शन दैट द पीपल आर वर्किंग very consistently and are very focused to what they have established that company for. So this is the core of establishing a company. कितने की है? हर्षद भाई, मैं आपके लिए कुछ और देखिए। कितने की है? 45 लाख। तुमने कुछ एडवांस लिया है? लिया नहीं, दिया है, जुबान। तो गाड़ी दुबई से सीधी मेरे घर पे आई, 55 लाख दूंगा। 45 गाड़ी की और 10 तुम्हारी जुबान की। वो किसी भी कीमत पे उसको अपने पास चाहता था, ओनली बिकॉज वो उसको नीचा दिखाना चाहता था, या वो उसके कंपटीशन में खड़ा हो गया था। उसका ईगो उसके सामने आ गया था, जिसकी वजह से ही वॉज टेकिंग अ डिसीजन जिसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि गाड़ी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। यू हैव सो मैनी कार्स। अगर किसी ने उसको ले लिया या आपने नहीं लिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस दिन आपके लाइफ में ईगो आ गया, बिलीव मी, द थिंग्स स्टार्ट कोलैप्सिंग, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फोकसिंग ऑन थिंग्स विच आर नॉट ट्रू एंड विच आर नॉट रियल। एंड इसके लिए हमने ये अपना बिजनेस नहीं बनाया था। बिजनेस इसलिए बनाया था, हर्षद मेहता वांटेड टू बी अ बिग प्लेयर इन द मार्केट, नॉट फॉर लाइक सेटिस्फाइंग हिज ओन ईगो। तो गलतियाँ अपने आप होना शुरू हो जाती हैं, जो कि हम लोग जान नहीं पाते हैं, and indirectly it leads to our downfall, all the collapse of the empire that we are heading. मनी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इतना पैसा है क्या? पैसे की दुकान है भाई। अच्छा एक बात बता, अपना ये जो शेयर मार्केट है उसका डेली वॉल्यूम कितना है? होगा कोई 10,000 करोड़ का। और मनी मार्केट पता है कितना है? 2 लाख करोड़। Therefore, attitude. एक पॉइंट पे इन सब लोगों ने बात किया कि शेयर मार्केट का जो डेली वॉल्यूम है 10,000 करोड़ का है, और जो मनी मार्केट है इट इज़ अबाउट 2 लाख करोड़। इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए मेरे को बहुत डिटेल में बात करना पड़ेगा, बिकॉज आज का जो डाटा है वो काफ़ी बड़ा है, इसको समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और हम इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम क्लियरली आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। मनी मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, हाउ दीज टू आर इंटररिलेटेड, क्यों इन दोनों का इंपॉर्टेंस है, कैसे ये कोरिलेट होते हैं, और क्या आज की डेट में भी आफ्टर सो मेनी स्कैम्स आर देयर एनी पॉसिबिलिटीज़ कि आज भी बहुत सारे इसमें स्कैम्स हो सकें। तो ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे, बट इसके लिए हमें एक सेपरेट चैप्टर चाहिए या सेपरेट वीडियो चाहिए। बट डोंट वरी, मैं बहुत जल्दी हम लोग इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाले हैं। अब इंडिया भी खड़ा होगा, 56 इंच की छाती लेकर खड़ा होगा, दुनिया की आंखों में आंखें डाल के खड़ा होगा। It simply means that India is poised to become a very big superpower in the whole world. We have a very youthful population. What we need to do is, we have people who have a lot of ambitions. They are poised. We need policies which are very proactive to the people. We need infrastructure which can help the people, and we need to build businesses which should have a global reach. अगर हमने ये सारी चीज़ें कर दी, then believe me, nobody can stop us from becoming big in the whole world, and we can slowly see that the India is rising as a big superpower as of today. So this is something which I am really proud of being a part of India. And what I can say is there is lot of people who are ready to take India forward. Only thing is थोड़ी चीज़ें हमें सही करनी है, like the policies, the infrastructure, the knowledge that they need, and some related things related to the business aspect, so that the people can take this to higher stages, and we all feel proud of being a part of India. So definitely India का बहाव बढ़ने वाला है, यही इसका मतलब है। देखिए, कुछ लोग शेयर मार्केट में किस्मत में विश्वास रखते हैं, पर मैं किस्मत में नहीं, कीमत में विश्वास रखता हूं। एंड दिस इज़ कॉल्ड एज वैल्यू इन्वेस्टिंग। आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, बहुत सारे चैनल्स पे चलता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग। इट सिंपली मीन्स कि अगर आपको कोई भी कंपनी का कीमत निकालना आता है, दैन यू नो व्हेन टू इन्वेस्ट इनटू द कंपनी, व्हेन टू गेट आउट ऑफ द कंपनी। अगर ये 2 चीज़ आपने सीख ली है, तो देन नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम मेकिंग मनी इन द मार्केट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वैल्यू इन्वेस्टिंग, वी कैन सी the richest investor in the whole world, Warren Buffett, is a value investor. Our
our Rakesh Jhunjhunwala is a value investor. Our Motilal Oswal, who invests in companies which are good, does value investing. So there are a number of examples, and value investing simply means that आपको कीमत पता होनी चाहिए कोई भी कंपनी की, so that you enter at the right price. So this is called as value investing, और इसको सीखने के लिए थोड़ा सा हमें टाइम तो देना पड़ेगा, so that we get connected, we ask lot of questions and understand how we need to find the price और value या कीमत हम कैसे निकालें कोई भी कंपनी की. ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट, और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई भी अगर हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी हम बिज़नेस को स्टडी कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दैट दे आर एबल टू जनरेट प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बिकॉज अगर कोई भी बिज़नेस प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा है, आज नहीं तो कल या आने वाले टाइम में, दिस हैज़ टू कोलैप्स, बिकॉज इट इज़ द प्रॉफिट्स विच हेल्प्स अस इन टेकिंग केयर ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस. सो इसीलिए प्रॉफिट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन बिज़नेस में. बिना प्रॉफिट के कुछ नहीं चल सकता, इन सिंपल टर्म्स. देख, नसीब के आगे पत्थर पड़े हो ना, तब साला बंदर भी बजा के जाता है. तेरे पीछे एक बंदर नहीं पड़ा, पूरी वानर सेना पड़ी हुई है हर्षद. नहीं, वानर सेना नहीं, जामवंत की सेना. तो साले बेर्स पीछे पड़े हैं. It simply means that when we are not doing the right things, then there are a lot of things which can go wrong for us. बहुत सिंपल है ये चीज़ समझना. मान के चलो कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो कोई भी झटके आएंगे तो आप सस्टेन कर लोगे. पर अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, आपने ऐसे ही बना दिया, बेस स्ट्रांग नहीं है, तो हल्का सा भी अगर झटके आएंगे तो इट हैज़ टू कोलैप्स. सो कोई भी अगर हम चीज़ करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी बी एथिकल टू आवर सेल्स, बिकॉज इन चीज़ों को कब ये ख़राब होंगी हमें नहीं पता, लेकिन जब ये ख़राब होती हैं, इट दे कोलैप्स साइमल्टेनियसली, एंड देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रियली डिफिकल्ट टू टेक कंट्रोल ऑफ दिस. सो एट दिस पॉइंट मैं आप सबको यही बताना चाहूँगी, बहुत ही अच्छे डायलॉग बोले गए हैं, इनके बहुत ही गहरे मीनिंग थे. होपफुली मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा पाया हूँ. और इसी नोट पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक सेशन था विच वॉज मोर अबाउट शेयरिंग कि व्हाट दीज थिंग्स मेंट. आगे जो हम वीडियो में बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट सम रियली वैल्यू एडिड कंटेंट, एंड दिस वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये शॉर्ट फॉर्म में ही आपको बहुत कुछ पता लग गया. सो एट दिस पॉइंट मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको हिंदी में जानना है तो आप मेरे को रिक्वेस्ट डालिए, आपको बंगाली, उर्दू, जिस भी लैंग्वेज में डालना, यू गिव अ कमेंट टू मी, सो दैट हमारा जो पर्पस है to at least spread this thing to at least the 50% of the population of India, हम उसमें basically कामयाब हो पाएँ. So I request all of you to like, subscribe and click on the bell icon so that we are connected as a family. And thanks for watching and enjoy this 1992 Scam, a very well made web series. Thank you so much.